हम सड़क पर फाइटर उड़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने होने का डंका पीट रहे हैं। ये सरकार, वो सरकार, ऐसी सरकार, वैसी सरकार कहकर कसीदे गढ़ रहे हैं। लेकिन राजधानी की चकाचौंध और बैनर पोस्टर से 150 किलोमीटर इधर उधर कैमरा घुमा दो तो आंखें खुल भी जाती हैं और कभी कभी भर भी जाती हैं। इस स्कूल में इन बच्चों को देखिए, हर आंखें सपना लिए हुए है, लेकिन इन आंखों में सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने उठाई है वो कितने नाकारे और निकम्मे हैं, उसकी मिसाल अभी हम आपको दिखाते हैं। कमरा यानी कक्षा 1 है, शिक्षक भी 1 है, लेकिन कक्षा पूछेंगे तो कोई बच्चा पहली कहेगा, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई चौथी और कोई 5वीं। ऐसा संभव नहीं, लेकिन मनिहारी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय हरला जोड़ी में लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना शिक्षा व्यवस्था का रिकॉर्ड बन रहा है। जनाब, एक ही कमरे में 5-5 क्लास के बच्चे एक साथ विद्या ददाति विनियम, विनयात्याति पात्रताम को चरितार्थ करते हुए ABCD से लेकर गुणा भाग सब पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके तमाम कारण हैं। एक क्लासरूम में एक साथ पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना मजाक नहीं है और ना ही कोई हंसी ठिठोली है। ऐसा मैनेजमेंट कोई बड़ा मैनेजर ही कर सकता है। ब्लैक बोर्ड को 2 भागों में बांट दिया है मास्टर साहब ने। एक किनारे पहली, दूसरी, तीसरी की पढ़ाई और दूसरे किनारे चौथी, 5वीं की पढ़ाई। इस स्कूल में 1 से 5वीं कक्षा तक कुल 76 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर है, जबकि सरकार कागजों में जाने क्या क्या योजनाएं चलाती हैं और ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हमने जब कैमरा घुमाया और बच्चों की गिनती की तो पता लगा कि पूरी क्लास में कुल 32 बच्चे हैं, यानी आधी से भी कम उपस्थिति। फिर हमने स्कूल यूनिफॉर्म पर गौर किया तो किसी भी बच्चे ने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। इस पर हमने सवाल पूछा तो शिक्षक महोदय ने कह दिया कि पैसे तो दिए जाते हैं, लेकिन परिजन बच्चों की यूनिफॉर्म ही नहीं सिलाते। इस स्कूल में 2 ही शिक्षक हैं, जिसमें एक प्रभारी शिक्षक राकेश कुमार हैं, जो हमेशा विद्यालय के कार्य से या मीटिंग में आना जाना करते हैं। आज भी वो आजमनगर में चुनाव कराने गए हैं। शिक्षक दिलीप कुमार का कहना है कि स्कूल में शिक्षकों का अभाव रहता है, इसलिए अक्सर उन्हें एक साथ सभी क्लास को एक ही कमरे में बिठाकर पढ़ाना पड़ता है। ये प्राथमिक विद्यालय हरला जोड़ी है। यहाँ 1 से 5 क्लास तक है। 1, 2, 3, 4, 5 क्लास का बच्चे यहाँ पर है। 2 शिक्षक हैं। हमारे यहाँ 76 छात्र हैं। वर्तमान में 30-35 चल रहा है और सब छात्र अभी नहीं आए हैं, आएंगे। लगातार बढ़ोतरी हो रही है आने की। हम लोग के द्वारा जब दिया जाता था, हम लोगों के द्वारा पैसा आवंटित जब हम करते थे तो हम देखते थे कि ये बच्चा कपड़ा लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन आजकल जो डायरेक्ट उनके खाते में जाता है, गार्जियनों के खाते में जाता है और गार्जियन नहीं खरीद के देते, तो इसमें हम क्या करेंगे? हम तो दबाव डालते हैं गार्जियन पर कि आप पैसा उठाए हैं, बच्चे का कपड़ा डालिए, दीजिए। वो देता नहीं तो हम, लेकिन कुछ बच्चों का है ड्रेस। बातों से लग रहा था कि शिक्षक दिलीप कुमार व्यवस्था को लेकर खुश नहीं है, लेकिन वो हालात के आगे मजबूर हैं। इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, अब ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार को, प्रशासन को ये तस्वीर दिखाई नहीं देती? अगर दिखाई देती है तो फिर इसकी सूरत और सीरत बदलने का ईमानदार प्रयास क्यों नहीं किया जाता? क्या बड़े बड़े इश्तिहारों से ही सरकार अपना नाम रोशन करना चाहती है? ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।